भाई दो लोग हाथ उठा रहे हैं, कौन है उसमें? हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मजाहिर रेहान और मैं शुरू हो चुका है साउर का लीडर देता हूँ ओवन हाइज के कोर्ट में। स्टैंडवा गिर जी पता होना चाहिए। और खाली हाथ वापस, अभी भी रुका हुआ इसको। खाली बतिया सुन ले। और हाइज के लीडर मजाक के तलाश में मार करवा हो। अभी खाता खोलना है दोनों टीमों को। लिखोगे कुर्सियां। भाई स्कोर पॉइंट है, रेफरी महोदय 1 पॉइंट भाई उधर। हाँ जी 1 पॉइंट। और ये है मिस्टर बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी। 12 नंबर टेकल कर लिए गए मिस्टर बिहारी एंड कंपनी। असाउर 1-2 का स्कोर और टेकल कर लिए गए, बढ़िया टेकल। 1 पॉइंट और हाइज के खाते में जुड़ता हुआ ये है मिस्टर सौरभ एंड कंपनी ऑन हाइज। प्रयास करते हुए अंक की तलाश में और कामयाबी हाथ लगे 1 पॉइंट का इशारा। आइए आगे का आपको देखा हाथ सुनाने के लिए अमन अंसारी माइक्रोफोन पर। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, खैर मंजूर करता हूँ। आइए मैं लिए चलता हूँ खेल के मैदान में, जहाँ मैं मऊ और हाइज वर्सेज असाउर के बीच में चलता हूँ, रोक देता हूँ। और हाइज का लीडर असाउर के दौड़ में 4 खिलाड़ियों को जोर आजमाता हूँ और इस तरह से शायद कामयाबी हाथ लगी है। 1 पॉइंट मिला उन हाइज को। 6-21 को 5 अंकों का फासला देते हुए असाउर के लीडर और हाइज के कोड में अंकों के तलाश में कवच कवच की सदा लगाते हुए प्रयास करते हुए प्रयास में लगे हुए। खाली हाथ वापस। सुपर टेकल ऑन है मगर लीडर बहुत महान है। ये थे मिस्टर सौरभ एंड कंपनी ऑन हाइज। देते हुए असाउर के लीडर उन हाइज के कोड में इनकी कंधों पे पूरी जिम्मेदारी है। आइए क्या देते हैं अपने टीम के लिए, क्या कर पाते हैं और इस तरह से अपील करते हैं। खाली हाथ वापस और इस तरह से सारा चाहूंगा। 1 पॉइंट मिला है इसको। रेफरी का निर्णय सर्वमान होगा भाई, रेफरी का निर्णय सर्वमान होगा, रेफरी का निर्णय सर्वमान होगा। भाई कमेटी का फैसला है कि रेफरी का निर्णय सर्वमान होगा। और इस तरह से सारे टैकल कर लिए गए, शानदार टैकल किया। 1+2 3 पॉइंट मिला उन हाइज को। 11-21 को मिस्टर बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी। शायद खाली हाथ वापस। देते हो असाउर के लीडर और हाइज के कोड में अंकों के तलाश में कवच कवच की सदा लगाते हुए प्रयास करते हुए प्रयास में लगे हुए। ये टॉर निकाल। हाँ भाई, इस मैच के बाद जो मुकाबला खेला जाएगा टीम कैप्टन
स्टेडियम वर्सेस टीम कैप्टन मार्केट क्लब कोलियापार। टीम कैप्टन मऊ स्टेडियम वर्सेस टीम कैप्टन मार्केट क्लब कोलियापार। दोनों टीम कैप्टन अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखें। इस मैच के तुरंत बाद ग्राउंड में रिपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए फिर लिए चलता हूँ खेल के मैदान में उधर देते हुए ऑन हाई स्केल अशाउर के कोड में डाई करो या मरो, डाई करो या मरो। और शायद का मैं अभी हाथ लगी इशारा चाहूंगा और इस तरह से रीडर आउट का इशारा पॉइंट मिला अशाउर को। देते हुए अशाउर के रीडर और हाइज के कोड में खाली हाथ वापस। यह है मिस्टर सौरभ एंड कंपनी और हाइज। माने जाने वाली खिलाड़ी है मिस्टर सौरभ। लीड देते हुए प्रयास करते हुए प्रयास में लगे हुए और इस तरह से खाली हाथ वापस रुका हुआ इसको देते हुए अशाउर के रीडर और हाइज के कोड में 3 नंबर के खिलाड़ी उनको की तलाश में प्रयास करते हुए प्रयास में लगे हुए चकमा देते हुए मगर खाली हाथ वापस से रुका हुआ स्कोर। ये चल रही है मिस्टर बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी। ये है मिस्टर बिहारी रूल देते हुए बोला ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। कामयाबी हाथ लगी, 1 पॉइंट कामयाबी हाथ लगी। इसी पॉइंट से बढ़ता हुआ स्कोर। डाई करो या मरो, डाई है। ये सारा चाहूंगा रेफरी महोदय की। सुपर रीड 3 पॉइंट का इशारा, इसी 3 पॉइंट से उछलता हुआ स्कोर 5। और इस तरह से फील्ड परिवर्तन का इशारा हाफ टाइम का तैयार रखें। इस मैच के तुरंत बाद ग्राउंड में आ जाए। आइए ये चलता हुआ खेल के मैदान में देर देते हुए मिस्टर सौरभ। शायद कामयाबी हाथ लगी है, 1 पॉइंट मिला और हाइज को। देते हुए अशाउर के रीडर। क्या प्रदर्शन दिखा रहा है मिस्टर सौरभ और इस तरह से शायद कामयाबी हाथ लगी, पॉइंट मिला और हाइज को। देते हुए यह है मिस्टर इटेश एंड कंपनी और हाइज। और इस तरह से खाली हाथों वापस देते हुए अशाउर के रीडर। 15-5 का स्कोर, 5-15 का स्कोर है। लंबा फासला 10 अंकों का फासला है। और इस मैच के बाद जो मुकाबला खेला जाएगा टीम कैप्टन मऊ स्टेडियम वर्सेस टीम कैप्टन मार्केट क्लब कोलियापार। दोनों टीम कैप्टन अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखें। इस बार मिस्टर सौरभ टैकल कर लिए गए, शायद पॉइंट मिला होगा मार्केट को। 6-15 सुनाई लीडो का पोता भाती पलार के लिखते उससे कोई ऐसे और आज के दौर में अंदर में तलाश है 7 नंबर के खिलाड़ी चलत नहीं रहा चकमा देते हुए और इस तरह से खाली हाथ वापस। यह है मिस्टर सिप्टो एंड कंपनी हाइज। और इस तरह से खाली हाथ वापस
दो डाई करो या मरो, दो डाई करो या मरो। और इस तरह से टैकल कर लिए गए, पॉइंट मिला और हाई स्कोर। देते हुए और हाई के लीडर असौर के कोड में 25 नंबर के खिलाड़ी 33 नंबर मिस्टर हितेश और शायद टैकल कर लिए गए। शंडल टैकल पॉइंट मिला असौर को। एक घंटा में जनता खत्म हो जी है। हम भी किसी से कम नहीं, तुम डाल तो हम बात ये फैसला कर दिया है। और हाइट देते हुए मिस्टर सौरभ एंड कंपनी और हाइट मालूम ना तक जूता और इस तरह से शायद खाली हाथ वापस देते हो। खाली हाथ वापस शेष समय 3 मिनट। ये है मिस्टर बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी। एक बिहारी 100 पे भारी, ये है मिस्टर बिहारी। खाली हाथ वापस लेते हैं। खाली हाथ वापस फिर से चले मिस्टर बिहारी। डू और डाई करो या मरो, डू और डाई। ये है मिस्टर बिहारी, मगर इस बार शायद कामयाबी हाथ लगे, पॉइंट में मिला उन्हें को। डाई करो या मरो। टैकल कर लिए गए, शानदार टैकल। हाँ भाई, शेष समय 2 मिनट। इस मैच के बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, खिलाड़ी बंधुओं कृपया ध्यान दें। टीम कैप्टन मऊ स्टेडियम वर्सेस टीम कैप्टन मार्केट क्लब ओलियापा। दोनों टीम कैप्टन अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रखें। इस मैच के तुरंत बाद ग्राउंड में रिपोर्ट करें। धन्यवाद। और इस तरह से खाली हाथ वापस रुका हुआ स्कोर। देते हुए और हाइस के कोड में अंकों के तलाश में शायद खाली है तो वापस सुकट्टे का लाल है। शेष समय 1 मिनट। और हमें देख रहे हैं कि देते हुए मिस्टर सौरभ सुपट्टे का लाल है, मगर लीडर बहुत महान है। खाली हाथ वापस रुका हुआ इसको। खाली हाथ वापस रुका हुआ इसको। फिर से चले मिस्टर इटेश। डाई और शांति का में अभी हाथ लगी। 1 पॉइंट मिला है इसको। डाई करो या मरो। डाई की कगार पे रोक देते हुए और हाइस के गोल में अंक के तलाश में डाई है, करना है या मरना है। इस रीड पे कुछ तो कुछ होना है, करना है या मरना है। टाइम खत्म हो गया यार, 14 मिनट 55। और इस तरह से
रेडर आउट का इशारा। मैच समाप्त। ये मुकाबला हाइच ने अपने नाम कर लिया है। हाँ भाई आइए, टीम कैप्टन मऊ स्टेडियम ओर से टीम कैप्टन मार्केट क्लब कोयरिया पर, टीम कैप्टन मऊ स्टेडियम वर्सेज मार्केट क्लब कोयरिया पर दोनों टीम कैप्टन अपने खिलाड़ियों के साथ जल्द से जल्द ग्राउंड में आने भाई। टीम कैप्टन मार्केट क्लब कोयरिया पर वर्सेज टीम मुजीबुर रहमान चालू करने का बहुत अच्छा हुनर था, बहरहाल भूल गया हूँ। कहीं ना कहीं लोग अब उस वक्त अपने आप को नींद में लोग बेदार हो रहे हैं जहाँ पे हम और आप बैठे हैं। अब यहाँ पर आतिशबाजी का सिलसिला भी बंद हो जाएगा क्योंकि कुछ देर के बाद वो वक्त लग जाएगा और इस वक्त हमारी दुआएं कबूल भी होती है। ये कोड जीत गई तो खाना खाएगा तो मैं बहुत ताड़ा पाना खेल रियो करता करते अमाउंट पश्चिम जानिब और पूर्व जानिब है आजमगढ़ मंडल। अगर आजमगढ़ का कोई भी खिलाड़ी अगर पकड़ा गया तो पकड़ाने वाले के लिए 50 रुपए का इनाम। नहीं, अगर इनके पकड़ लिए तो यह विपिन पहिए 50 रुपया। अरे सफवान तो होके जाएंगे चाहत रहा हो। 50 रुपया मिला होता तो फिर चांद पार में हमें अंडा रोल खाते, क्योंकि अगर मेरा सबसे फेवरेट चीज है तो अंडा रोल है। अच्छा आपके भी है? अरे यार मेरे दिल की चीज। अरे अबू सफ़ा कसम खुदा की अगर मेरे यहाँ पे वो चीज नहीं होती तो मैं आपसे प्यार कर देता। अरे बाप रे बाप, अरे यार इस तरह की गलती न करे। खुदा की कसम भाई मैच रोक दे, खुदा की कसम इस तरह की गलती न करे यार। वो सब बहरहाल मेरे दोस्त भाई हंसने की बात नहीं है। आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, ये गलत चीज, हंसने की बात नहीं है। मैंने बहुत काफी कुछ देर पहले कहा था कि इसी वक्त दुआ कबूल होती है और अल्लाह ने ये हमारी जुबान को सुन लिया कि अगर कहीं यूसुफ भाई के हाथ पर ये जाके चिंगारी नहीं टकराई होती, अगर गली पर नहीं टकराई होती और यूसुफ भाई वहां पर नहीं होते तो खुदा की कसम यहाँ पर यह प्रोग्राम बंद हो जाता। यूसुफ भाई के डायरेक्ट सीने पर जाके टकराई है और मैंने अभी चंद मिनट पहले ये कहा था ये वक्त जो है बड़ा नाजुक वक्त है। इस वक्त जो अल्लाह से मांगता है वो कबूल होता है। तो मेरा इशारा कहीं और था, उसी दौरान में किसी नाचीज को हमने इस्तेमाल कर दिया तो जानलेवा या घातक साबित हो रही थी। बहरहाल मुजीबुर रहमान साहब ये बहुत दर्दनाक हादसा गुजरने वाला था, इसके ऊपर मैं क्या जिक्र करूं, अल्फाज तो मेरे पास बहुत हैं। और बड़की जात के अरे बोनस ना अबे दूध ले दे। बहरहाल रेफरी महोदय हो चुका है। सर इतना करिए अगर बोनस मार वो देखे नो कमेंट। हेलो बहरहाल मोहम्मद यूसुफ साहब को देखने के बाद बहुत से दर्दनाक हादसे से बाल बाल हम और आप बचे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान रहा कि मजमा पूरा पाक है। यहाँ पर उलमाए किराम की महफिल लगी थी, हाफिज कुरान का इलाका। और जब मैंने ये बात कही मुजीबुर रहमान साहब की ये वक्त जो चल रहा इस वक्त
जो दुआएं मांगी जाएगी इंशाअल्लाह कबूल होगी। उसी दौरान यूसुफ भाई के चेहरे की यानी बीचों बीच सीने पर पटाखे से वार किया गया और अल्लाह का करम रहा और दिनेश को 50 रुपए का इनाम। दिनेश इस बच्चे की परवरिश में तमाम तमाशिकीनों से बता दूं कि अब बड़ा मैच आ रहा है। दिनेश की परवरिश गाजियाबाद से हो रही है कबड्डी के मैदान में। ये इतिहास अब सुने आप, कम लोग हैं जानकारी। मैं देख रहा हूं कि हमारा साथी एक तो के जरिए अपने आप को कवर कर रहा है, यानी इतिहास के साथ साथ अपने चाहने वालों को, अपनी लवर, अपनी महबूबा, अपनी दोस्तों को एक टॉप के जरिए वो टूर्नामेंट दिखाएंगे। इसके बाद पहला क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबला छोटो कलम जहानागंज भीम एकेडमी कोयलिया पार। छोटो कलम जहानागंज भीम एकेडमी कोयलिया पार, आप तैयार हो जाएं। पहला क्वार्टर फाइनल यानी भीम एकेडमी कोयलिया पार, छोटो कलम जहानागंज। उसके बाद दूसरा 19 अंसार क्लब जहानागंज, आप भी तैयार रहें। उसके बाद 9 मारूफ क्लब बलुआ, मारूफी क्लब बलुआ, आप भी तैयार रहें। और इसमें से जीतने वाली टीम 7 स्टार क्लब मारूफ, 7 स्टार क्लब, इसमें से जो टीम जीतेगी उसी का आपका मुकाबला होगा। 7 स्टार बलुआ मारूफ थर्ड रीड। तो छोटो क्लब जहानागंज और टीम एकेडमी, टीम भीम एकेडमी कोयलिया पार, आप तैयार हो जाएं। तो मैं देख रहा हूं कि हर मोहल्ला सो रहा है, हर तरफ के लोग सो रहे हैं, सिर्फ व सिर्फ एक मोहल्ला जाग रहा है, जो बड़ा नायाब चेहरा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे बड़े करीबी जनाब मोहम्मद राशिद, उनका पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, वहां पर जाग रहे हैं। यानी ये मोहल्ला जाग रहा है, बाकी सभी लोग तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि कबड्डी के मैदान में तो जरूर है, कब्रिस्तान में बैठकर मैच देख रहे हैं। जिंदा दिली का सबूत पेश करें, क्योंकि अब यहाँ से जितने भी मैच आएंगे सुपर मैच आएंगे। यही है मिस्टर सफान, क्रिकेट की दुनिया में भी कहा गया है तूफान। चांद पर जीएनपुर में इसी साल 2021 में जब क्रिकेट प्रतियोगिता गिरामी हुई थी, उसमें मात्र एक मैच के लिए ऑल आउट करने का मौका मुझे दिया गया था और मैं जब वहां पर पहुंचा तो तूफान मचा और जबरदस्त वहां पर मारपीट हुई और बेहतरीन खेल का नजारा देखने को मिला था। उसके 2 ओवर पहले तो मिस्टर सफान बड़े लंबे लंबे छक्के मारे थे। 4 गेंद पर 4 छक्के लगाने के बाद देश बल्लेबाजों का नाम इनका आ रहा था। और जब फाइनल मुकाबला, फाइनल मैच मुझे बोलना था, और जब फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला था तो किसी विवाद के चलते वहां पर लफड़ा हुआ और मिस्टर सफान, और वही सफान आज कबड्डी की दुनिया में 8 नंबर की गेट में यानी बासो पार से ताल्लुक रखता है और आजमगढ़ की टीम से ये बंदा खेलता है। और मैं बता दूं कि हक फैशन डिजायर के मालिक मोहम्मद आसिफ साहब, इनकी स्पोर्ट की दुकान है। मोहम्मद आसिफ साहब जो असौर से जो टीम कैप्टन है आजमगढ़ के, उनकी फैशन हब डिजायर की दुकान है, यानी स्पोर्ट का हर सामान मिलता है। सठिया आप मुबारकपुर में एजेंटी पर जब भी जाएंगे सामान खरीदने के लिए अपना नाम बताएंगे और पूरा मारूफ का नाम बताएंगे तो जरूर कंसेशन किया जाएगा। ठंडे का पूरा सादो सामान आ चुका है स्पोर्ट की दुकान पर। ये है मिस्टर सफवान। कबड्डी की दुनिया में मैं नहीं, मुझसे बेहतर कमेंटेटरों ने कहा इन्हें तूफान। देखे तूफान 2 पॉइंट। तो 50 रुपए का इनाम है दिपिन को, दिपिनेश के नाम। थर्ड रीड कौन मिनट का होता? अब यहाँ से कोई टीम सोएगी नहीं, बदलना है। जो सो गया वो खो गया।
ये है फैजुर रहमान कॉर्नर 4 नंबर जिनका ताल्लुक इब्राहिमपुर से। अब कहाँ जाएंगे? 3-5 कोड चेंज कर ले इस। हाँ भैया किसको चोट लगी है? अरे कुलदीप जरा दिखा तो रीड करे यार। 13 वर्सेस 4। ये है फैजुर रहमान जिनका ताल्लुक सरजमीन इब्राहिमपुर से और आजमगढ़ की नुमाइंदगी करते हुए। से लड़ी 23-4 कैसे को देख खींची दी है। बड़ी संजीदी ना समझा दीजिए वातावरण में यह मुकाबला चलता हुआ। तुम लोग देख रहा हूं कि हम लोग तो मुझे मालूम है कि बिफोर वाले जागेंगे, उनका काम ही है जागना। और 3 रुपए का मसाला लेते हैं और 450 रुपए का चूना लगाते हैं। हाँ अभी पता लगा आज, हाँ आज मुझे भी पता लगा है कि आज 2, 5, 4, 5 रोज पहले से 500 रुपया लोग कर दिए हैं। अच्छा आपके यहाँ 500 रुपया दिया जाता है, हम लोग को 250 से फाजिल मांगे तो जूता से मारेंगे बिफोर वालों को। भाई इनकमिंग नहीं, हमारा ओरिजिनल रेशम है, ओरिजिनल पेवर रेशम है। 1 किलो लेंगे तो 5500 रुपया आपको देना पड़ेगा। रेशमी नगरी कहा गया है मुबारकपुर के इलाके को। यहाँ तो चमक और डर होगा। इसके बाद दोस्त पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला छोटे कॉलेज जहानागंज भीम एकेडमी से समय 2 मिनट। भीम 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 एकेडमी कोई पार छोटे कॉलेज जहानागंज। आप तैयार रहें, आप तैयारी करके ग्राउंड के करीब आ जाएं। पहला क्वार्टर सेमीफाइनल मैच, पहला क्वार्टर मैच खेला जाएगा और कुलदीप का विकेट ले लिया है। तो मैं देख रहा हूं कि कुलदीप आज बड़ी संजीदगी के साथ मैच खेल रहा है। स्कोर बोर्ड भीम एकेडमी कोयलिया पार छोटू कलक जहानागंज। तो बिफोर के लोग थोड़ा सा जग जाए। आपका यहाँ पर तमाम लोग सो चुके हैं तो बहरहाल आप ही के ऊपर मेरा निशाना जा रहा है। बड़ा मजबूत इलाका है यार यहाँ का। ये फैजुर रहमान, ओहो अब क्या होगा? अब निकल, अच्छा बहुत कुछ हो गया। फैजुर रहमान और छोटू, 3 छोटू भी इब्राहिम असाल से ताल्लुक रखता है। और ये बंदा 3 नंबर की कीट में, आज इनकी कीट तो देखी जा रही है बड़ी अच्छी, लेकिन इनकी कीट पर लिखा रहता है महाराष्ट्र पुलिस। हाँ जितने 50 रुपए का इनाम ले जाए, जितने 50 रुपया ले जाए तो ठीक, अगर नहीं ले जाएंगे नहीं, जिसका इनाम है उसी को दिया जाएगा। अगर नहीं आएंगे तो 50 रुपया मैं अपनी जेब में रख लूंगा। फिर ये ना कहे कि शुक्रिया मुजीबुर रहमान साहब को जी फ्लोर वाले साथी। और इधर मैं देख रहा हूं तो 1 पॉइंट जहानागंज। तो जहानागंज इनफिरादी स्कोर का आगाज कर चुकी है। तो मैं देख रहा हूं कि भीम एकेडमी के खिलाड़ी क्या फ्लाइंग किक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नजराना और तराना बिफोर के सामने गुनगुनाता हुआ ये खिलाड़ी
विन पॉइंट वापस। ये जहानागंज की 4 नंबर के खिलाड़ी बासी बिरयानी हमरे नाम। ये देखे खिलाड़ी। इसके बाद दूसरा मुकाबला ओनाई अंसार क्लब जहानागंज। आप भी तैयारी कर ले। अंसार क्लब जहानागंज वर्सेस ओनाई। 1-0 का स्कोर और 1 पॉइंट का दावा ठोका है कोयरिया पार ने। ओनाई अंसार क्लब जहानागंज, उसका मुकाबला जो खेला जाएगा ओनाई से खेला जाएगा। ये है मोहम्मद फजल हक और यकीनन पकड़े गए और कोयरिया पार 1 पॉइंट आगे बढ़त बनाते हुए। तो मैं देख रहा हूं कि भीम एकेडमी का ये भी 10 नंबर का खिलाड़ी क्या आप जहानागंज के कोर्ट या जहानागंज से मैच छीन लेता है या नहीं। तो बिना पॉइंट मालूम कुछ रीडर का तो ही जाते का खासियत है 12 प्लेयर खाते का खासियत रहते हैं। देखना है कि क्या करते हैं, पॉइंट लेकर जाते या नहीं। ना ले जा पाइए क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 2-1 का स्कोर। तो इस वक्त मैं देख रहा हूं कि रात के 2:49 हो रहे हैं। 3-4 तो बड़ी जी 4 3 तो क्वार्टर फाइनल। अबे फजर की नमाज होती है। टीमिया में का कुछ अंदाज लगा था अबू सफा इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। थर्ड रेड यानी सिचुएशन बड़ा खतरनाक है। तो मैं देख रहा हूं कि तमाम टीमों को जोड़ने में बड़ी मेहनत की अबू सफा और उनके साथियों ने। अब यह मामला मोहम्मद अनवर का भी इस्तकबाल और ये जहानागंज के खिलाड़ियों ने दबोच लिया। यानी रीडर आउट, कैचर सेफ। स्कोर दोनों टीम का 2-2 बराबर और जो टीम जीतेगी थर्ड रेड। और मैं बता दूं कि जनाब मोहम्मद जावेद साहब जो बहादुरगंज से चलकर आए हैं इस टूर्नामेंट को आगे कराने के लिए, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो डिसीजन रेफरी का आ रहा है उसको माना जाएगा। पकड़ा जाए तो ये 10 नंबर खिलाड़ी क्या करते हैं, पॉइंट लेकर जाते हैं या फिर पॉइंट वापस आते हैं। बहरहाल ये मामला अभी बड़ा बारीकी चलता हुआ। इसके बाद अंसार क्लब जहानागंज आप तैयारी कर ले, आप अपनी कमर कस ले। उसके बाद मॉल स्टेडियम मारूफी क्लब बलुआ आप भी तैयार रहे।
बड़ा बारीकी मामला था। अकेडमी है बाबू, वो कोरिया पर में अकेडमी चला। तो मैं देख रहा हूँ कि 4-2 का स्कोर। नहीं, अबू सफा जहां सोने की जगह है मखमली बिस्तर पर आप आराम करेंगे। बहरहाल 2-3 घंटे की और बात है। 2-3 घंटा में इसलिए कहा हूं कि तमाम सामान को समेटना होगा। उसके बाद आप जाएंगे अपने मखमली लिबास में सो जाएंगे। उसके बाद आप तैयारी करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अभी मैं देख रहा हूं कि 2-4 का स्कोर। थर्ड रीड, तो इस पहलवानी के लिए चांस हुआ है थर्ड रीड के लिए। तो क्या भीम एकेडमी कोई व्यापार कुछ करती है या नहीं? क्या जहानागंज के खिलाड़ी क्या कर पाते हैं? और दबोचे गए। यकीनन पूरे कारवां को समेटने की कोशिश कर रहे थे भीम एकेडमी कोई व्यापार। तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ जहानागंज की टीम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यानी जहानागंज खेल के लिए जाना जा रहा है, कबड्डी हो या वॉलीबॉल। बहरहाल ये चीज बहरहाल मैं मुजीबुर रहमान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तैयारी करें, नहीं घर जाने के लिए, नहीं अगले मैच पे आने के लिए। तो जहानागंज एक पॉइंट और अपने नाम कर लिया है। 4-4। मेरे दोस्त, अभी चंद दिन पहले एक शख्स से मेरी मोहब्बत हो गई थी फोन पे। 4 रोज पहले एक शख्स से मेरी मोहब्बत हो गई थी फोन पे। तो बात करती गई और मैं बात करता गया। मामला यहां तक पहुंच गया कि मुझको बुलाने लगी और मैं जाने के लिए तैयार हो गया। और फिर मामला आगे चलता रहा। एक मिनट, मुजीबुर रहमान साहब, ये बड़ा कठिन मंजर है। कहीं ना कहीं उसमें आप भी, कहीं ना कहीं मुजीबुर रहमान साहब उसमें घसीटे जाएंगे। उनको भी मैं उसमें लाऊंगा। बहरहाल टाइम आउट, समय समाप्त हुआ। तो अगला मुकाबला खेलने के लिए अंसार क्लब जहानागंज। यकीनन ये दास्तान मैं सच बता रहा हूं। वो बुलाती गई, मैं जाने के तैयार होता रहा और मामला यहां तक पहुंचा। तो मामला बहुत करीब पहुंच गया। 9 बजे का वक्त दिया। मैंने उसे समय दिया कि 10:30 बजे मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। उसके बाद उसकी फरमाइश हुई कि 15 केजी ये ले लेना, 15 केजी वो ले लेना। मैं देने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वो जिक्र करने लगे कि किसी होटल में बैठकर गुफ्तगू करेंगे। फिर भी मैं तैयार हो गया। जब आखिरी बुनियाद पर हो गई तो मैंने कहा कि आपको आना मुबारक हो, मेरा आना मेरे लिए मुबारक हो। आप अपने घर, मैं अपने घर। इस चीज हकीकत में ये मैं बता दूं, आज से 4 रोज पहले ये मंजर मेरे सामने आया था। और ये मंजर कैसे आया? कोरिया पार के टूर्नामेंट में मैं और मेरे साथी, मेरे उस्ताद मुजीबुर रहमान साहब मैच का आखिरी का हाल सुना रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में हम लोग नंबर बोल देते हैं। तो किसी चाहने वाले ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं आपकी चाहने वाली हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है। बड़ा सुंदर मुकाबला हो रहा है यहाँ पर। अगला मुकाबला खेलने के लिए टीम कैप्टन ओनाई और अंसार क्लब जहानागंज। बहरहाल इसी तरह का मंजर आया था मेरे साथ बमहुर की सरजमी पर। यकीन मानिए, एकदम सच बात है। ये सब मामला हम लोग के बीच में आया करता है। अब कभी भी मुझसे जुड़ने के लिए मैं बता दूं कि मेरा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है 73 80 42 90 51।
फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मैसेंजर, यानी सब कुछ इसी पे फिट है। आप हर एक पूरे पूर्वांचल के टूर्नामेंट का आप जानकारी दे सकते हैं। और गलत फोन करने वाले के लिए मैं बता दूं कि तुरंत नंबर उसका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। और 2022 आखिरी अंतिम 5 मिनट में मुकाबला चल रहा है। 2022 में जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा, किसी भी मैच का मैं आंखों रेखा हाल नहीं सुनाऊंगा। जितना भी मैच मिलेगा मैं अपने सीनियर, अपने जूनियर को देता जाऊंगा। नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव के सिलसिले में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, इससे ज्यादा कमाई तो खुद उसमें रखी है। तो ये बेहतरीन मुकाबला, स्कोर 5-5-4। चला जाएगा। दोनों टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक पॉइंट दावा ठोका है जहानागंज ने। 6-5 टाइम आउट लिया है जहानागंज ने। तो मैं देख रहा हूं कि टीम कैप्टन फजाइल अहमद फजलिया, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद राशिद और उनके साथी अंतिम 4 मिनट। अरे रेफरी महोदय, आखिरी मरहले में आप लोग कहां चले जाते हैं? आप लोगों को अब यहाँ पर रहने की जरूरत है। इस तरह का सिचुएशन जो मैच चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को जोड़ने की बात है। एक खिलाड़ी आवाज दे, अन्य टेक्निकल पॉइंट आपकी जा सकती है। ऐसे तो सही नहीं हुआ। तो बिना पॉइंट ये है फजल। यानी ये भी जहानागंज जी से इनके अब्बू भी चेयरमैन पद के बागी प्रत्याशी हैं। वर्तमान में मौजूदा प्रधान भी रह चुके जहानागंज से डॉक्टर नसीम साहब के साहबजादे। और एक पॉइंट लिया अपने नाम। और ये भी 7 नंबर की किट पहनने के लिए आदि हैं। अंतिम 3 मिनट ये 7 नंबर की किट पहनने के लिए आदि हैं। भाई मैं अपने साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो टार्च जला कर रखे हैं उसको बुझा दे। एक खिलाड़ी, सिर्फ बस सिर्फ एक खिलाड़ी कमेंट कर सकता है। ये है फासले अपने वक्त का बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। टाइम घटाते हैं। सुपर टिकलान, उदासान, उलोनिया, प्यार के कहानी गुनगुनाता हुआ फजले है। इसको पकड़ना। और एक 2 पॉइंट लिया है जहानागंज ने। तो मैं देख रहा हूं अंतिम 2 मिनट 9-5 थर्ड रेट, यानी सिचुएशन बड़ा खतरनाक है। और पहलवान को बाहर कर दिया। एक बोनस पॉइंट और 3 पॉइंट जहानागंज के नाम। स्कोर बोर्ड वाले साथी 5 को 6 कर दे। कोयलिया पार 6, जहानागंज 12। 1 पॉइंट और लिया है जहानागंज और 1 पॉइंट और अपने नाम कर लिया। और इस वक्त अगर मैं जिक्र करूं, फिर पहलवान गए हैं रीड करने के लिए कि आप पूरा मोहल्ला बटोर लाएंगे क्या? देखें भैया, कुछ तो जरूर हुई है। ये कोयलिया पार के एकेडमी के खिलाड़ी है। इनको टिप्स दे रहे हैं राजू यादव कोयलिया पार। और पकड़े गए। अगली टीम तैयार हो चुकी है। ओनाइस अंसार क्लब जहानागंज। अंतिम 1 मिनट 14-6 अंसार क्लब जहानागंज
उसके मुकाबले होगी जो टीम ओनाई। सिकुड़ चुके हैं, पूरा बुखार रहा। ठीक? कब चलो? कल बना के कौन टाइम छोड़ो। ओनाई बनाम अंसार क्लब जहानागंज, और एक पॉइंट अपने नाम कर लिया है जहानागंज ने। बस मुझे लग रहा है कि कुछ और मिनटों का मैच बाकी बचा होगा या कुछ सेकंडों का मैच बाकी बचा होगा तो जहानागंज अपने मकसद में कामयाब नजर आ रही है। और इसी के साथ मैं देख रहा हूं कि जहानागंज ने बड़ी आसानी इसी के साथ 15-7 से यह मैच अपने नाम कर लिया है। तो अगले मैच साहब हम तिरंगे के सलाम करते हैं, कभी इसको झुकने नहीं देंगे। जब भी कहीं झुकेगा तो हम अपनी जान को फांसी लगाकर उस तिरंगे को बचाने का काम करेंगे। यही हमारा मजहब है, यही हमारा कर्तव्य वो हमें बताता है। आइए भाई, ये कहाँ की टीम है? कुलिया पर की टीम आ चुकी है। टीम कैप्टन मासूम क्लब जहानागंज, जिसके टीम कोच मैनेजर है अफरोज बादल साहब। नहीं 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 नहीं, इधर चीज है, मैनेजर नहीं हो क्योंकि टीम सर छोटू मैं देखिए भाई, देखिए अफरोज बादल साहब आप बुरा ना माने। नहीं बुरा तो मैं जब टीम खेलने आई थी तो आप ग्राउंड में थे। नहीं मैं लाइन जज कर, मैं कुछ भी आप कर रहे हो आप टीम के साथ। वो बात सही है मुजीबुर रहमान साहब, आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, आप बड़े रहेंगे। हाँ भाई आप रहेंगे, क्योंकि राजू रेफरी था, मैं लाइन जज था, ये रेफरी गवाह है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब भी तो मौका है लाइन जज बनने का। हाँ मैच होगा, आ जाए भाई अनिल। तो दोनों रेफरी निकल के ग्राउंड से बाहर अपनी महबूबा से गुफ्तगू कर रहे हैं। चलिए भाई जब हमारी होती है तुरंत ग्राउंड पर आते। आ जाए भाई राजेश यादव जी, अनिल कुमार साहब, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी जल्द से जल्द आ जाए। ओ भाई ओए रेफरी महोदय आ जाए। दोनों टीम ग्राउंड में आ चुकी है। एक तरफ है भीम एकेडमी कोयलिया पार, तो एक तरफ है छोटू क्लब जहानागंज, और दोनों टीम के खिलाड़ी अपने बाजुओं को सहला रहे हैं, रगड़ रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और देखना है कौन किस पे भारी पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भाई अगर नहीं आ पा रहे हैं तो स्टॉप वॉच दे दें। हमारे पास अभी रेफरी बैठे हुए हैं राजू यादव जी और नागा भैया, जो कि अपने जमाने के एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं कि मैं क्या इनकी तारीफ करूं। मैं तो इनका मैच देखा नहीं हूं, लेकिन इनका चर्चा गाजीपुर जिले से लेकर पूर्वांचल में पूरा चर्चा है। नागा भैया जो कि आज इस मैच के निर्णायक की भूमिका में है। और मैं चाहूंगा अनिल कुमार साहब, राजेश यादव जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी तत्काल ग्राउंड पे आ जाए। तुम देख लो आजादी की तारीख उठा कर, तुम देख लो आजादी की तारीख उठा कर, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं है। आइए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान साहब। एक चीज मैं आवे हो गए कायम, वो रिश्ता हम न तोड़ेंगे, वतन में रहने वालों से कभी हम मोह न मोड़ेंगे। भारत हम न छोड़ेंगे। आइए आइए मैं की तरफ ये चलता हूँ।
अभी भी ये मुकाबला आपके बीच शुरू होने जा रहा है। एक टीम ग्राउंड में आ चुकी है।